स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। एक ऋषि जिसे स्वयं महादेव ने अमर विद्या दी, क्या वही ऋषि देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है? शुक्राचार्य ऋषि अंगिरा के पुत्र थे और बृहस्पति भी उसी कुल से थे, पर स्वर्ग ने केवल एक को गुरु माना। देवताओं को ज्ञान नहीं चाहिए था, उन्हें आज्ञाकारी गुरु चाहिए था। जहां देवताओं ने उसे ठुकराया, वहीं दैत्यों ने उसे गुरु माना। जिस ज्ञान को स्वर्ग ने नकारा, वहीं दैत्यों के लिए जीवन रेखा बन गया। वह विद्या जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती थी। जिस दिन दैत्य मरकर लौटने लगे, उस दिन स्वर्ग कांप उठा। उन्होंने इंद्रासन तक को भयभीत कर दिया और बन गए देवराज इंद्र के सबसे प्रबल शत्रु। और सबसे विस्मयकारी प्रश्न बात, जिस गुरु के पास मृत को जीवित करने की विद्या थी, वे अपनी ही जान क्यों नहीं बचा पाए? उनकी विद्या के समक्ष तो स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी नतमस्तक हो जाते थे। शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों से लेकर युद्ध नीतियों तक, वेदों से लेकर उपनिषदों तक उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था, जिसके बल पर शुक्राचार्य ने न जाने कितने मृत असुरों को पुनः जीवन प्रदान किया। महर्षि भृगु महान तपस्वी और ब्रह्मा के मानस पुत्र, इन्हीं के वंश में जन्म लेते ही ऋषियों ने भविष्य देख लिया था। यह बालक केवल गुरु नहीं बनेगा, बल्कि देवताओं की नींद हराम कर देगा। शुक्राचार्य को शिक्षा हेतु महर्षि अंगिरा के आश्रम भेजा गया, जहां पहले से पढ़ रहे थे देवगुरु बनने वाले बृहस्पति। शुक्राचार्य अल्प समय में हर विद्या में निपुण हो गए। खगोल, आयुर्वेद, युद्ध नीति, मंत्र विज्ञान, उनकी बुद्धि असाधारण थी। पर यही प्रतिभा देवगुरु बृहस्पति के हृदय में ईर्ष्या का बीज बोने लगी। एक दिन शास्त्रार्थ के दौरान बृहस्पति ने जानबूझकर शुक्राचार्य को अपमानित किया। वह अपमान शुक्राचार्य के हृदय में अग्नि बनकर जल उठा और उसी क्षण उन्होंने एक प्रण लिया, यदि देवता ज्ञान का सम्मान नहीं करते तो मैं उन्हीं असुरों को शिक्षा दूंगा जिन्हें देव अवहेलना करते हैं। और इसी संकल्प के साथ शुक्राचार्य ने आरंभ की एक ऐसी तपस्या जिससे स्वयं महादेव प्रसन्न हो उठे। लेकिन शिव कृपा मुफ्त नहीं मिलती। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या पाने के लिए ऐसा मूल्य चुकाना पड़ा जिसकी कल्पना देवता भी नहीं कर सकते थे। हिमालय की निर्जन गुफा में शुक्राचार्य ने आरंभ की एक ऐसी तपस्या जिसे करने का साहस बहुत कम ऋषि कर पाते हैं। ना अन्न, ना जल, ना विश्राम, केवल महादेव का नाम और एक लक्ष्यपूर्ण संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य की तपस्या से तीनों लोग कंपन करने लगे। देवताओं को भय हुआ, यदि असुरों को मृत्यु पर विजय मिल गई तो क्या होगा? नियम सत्य था, पर श्रद्धा उससे भी बड़ी। महादेव ने शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की, मृत्यु को पराजित करने वाला ज्ञान। अब शुक्राचार्य केवल गुरु नहीं थे, वो बन चुके थे मृत्यु पर विजय पाने वाले एकमात्र आचार्य। युद्ध में गिरे असुर शुक्राचार्य के एक मंत्र से फिर जीवित हो उठते। जब माया असफल हो जाए तो देवता चाल चलते हैं। देवताओं ने निश्चय किया कि अब सीधी शक्ति नहीं, बल्कि छल से युद्ध लड़ा जाएगा। उसी समय देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ नियति के मोहरे की तरह आगे बढ़ाया गया। आश्रम पहुंचते ही कच्छ को ज्ञान नहीं, बल्कि सेवा और धैर्य की कठिन परीक्षा दी गई। इसी आश्रम में देवयानी की दृष्टि पहली बार कच्छ पर ठहर गई और भाव जाग उठे। दूर खड़े असुरों ने यह देख लिया और उसी क्षण भविष्य की चाल तय हो गई। पर आश्रम के बाहर असुरों को यह स्वीकार नहीं था कि एक देवपुत्र यहां विद्या पाए। रात्रि के अंधकार में असुरों ने वो कृत्य किया जिसने इस कथा को अमर बना दिया। प्रभात होते ही देवयानी को वह सत्य ज्ञात हुआ जिसने उसके अंतर्मन को तोड़ दिया। देवयानी का विलाप गुरु शुक्राचार्य तक पहुंचा और उन्होंने धर्म की कठोर शर्त रखी। धर्म की सीमा में बंधे गुरु ने पहली बार संजीवनी विद्या का उच्चारण किया। संजीवनी ने शरीर लौटा दिया, पर आत्मा में भय स्थायी हो गया। संजीवनी का ज्ञान मिला, पर कच्छ ने अपनी आस्था खो दी। जब देवयानी को सत्य ज्ञात हुआ, प्रेम नहीं फांट, अपमान ने उसके हृदय को घेर लिया।
प्रेम जब अहंकार से टकराता है तब आशीर्वाद श्राप में परिवर्तित हो जाता है। संजीवनी का ज्ञान मिला, पर उसका फल कच्छ को कभी प्राप्त नहीं हुआ। यह कथा प्रेम की नहीं, धर्म के मूल्य और उसके कठोर निर्णय की है। अपने ही ज्ञान से उत्पन्न इस विनाश को देखकर शुक्राचार्य का अंतर्मन कांप उठा। जिस विद्या से मृत्यु पर विजय मिली, वही विद्या अब संतुलन को नष्ट कर रही थी। जब शिष्य अमरता मांगने लगे, तब गुरु को धर्म और मोह में चुनना पड़ा। उस क्षण शुक्राचार्य ने समझ लिया, हर विद्या को सीमा चाहिए, चाहे वो देवदत्त ही क्यों न हो। ज्ञान तब तक वरदान है जब तक वो अहंकार का उपकरण नहीं बन जाता। जब गुरु ने स्वयं को रोका, तभी सृष्टि ने फिर से संतुलन की सांस ली। दैत्य गुरु कहलाकर भी शुक्राचार्य इतिहास के सबसे महान शिक्षकों में गिने गए। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि चेतावनी है। ज्ञान बिना धर्म विनाश बन जाता है,